कराची के शेर PSL 9 में अपनी मुहिम का आगाज आज से करेंगे। किंग्स का शाम 7:30 बजे सुल्तान से मुल्तान में मुकाबला होगा। कराची किंग्स की मुसलसल 3 रोज प्रैक्टिस से तैयारियां फाइनल। कप्तान शान मसूद कहते हैं इस बार अपनी अलग पहचान बनाएंगे। मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़म। इवेंट में आज पहला मैच दोपहर 2 बजे पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। कलंदर्स ने कैच छोड़े, मैच गंवा दिया। शादाब और आगा ने इस्लामाबाद को PSL का इफ्तिताही मैच जिता दिया। दिफाई चैंपियन लाहौर को मेगा इवेंट के पहले मैच में 8 विकेट से शिकस्त। कलंदर्स का पेस अटैक 196 रन का दिफा भी न कर सका। शादाब और आगा ने निस सेंचुरियां बनाई। लाहौर ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 195 रन जोड़े थे। वेंडी डॉसन और साहबजादा फरहान की निस सेंचुरियां रायगा गई। मेरा मासूमाना तजर्बा बोलता है कि इस साल नहीं। अच्छा, लाहौर की गेम नहीं है जवाब। इस साल टीम उतनी तगड़ी नहीं है या क्या, आपको क्या लगता है? उनका जो राशिद नहीं है ना, उससे बहुत बड़ा फर्क है। इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी, कोयटा, इन तीनों की टीमें आप देखें, 2-3 रह गई उनके नाम में खत्म करने के साथ उनका कॉम्बिनेशन में थोड़ा फर्क पड़ा है प्लेयर्स ना आने की वजह से। PSL का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर की माहिराना राय। बासुत अली कहते हैं मेरा मासूमाना तजुर्बा कहता है इस बार लाहौर कलंदर्स के राशिद खान के ना होने से फर्क पड़ेगा। इस बार ज्यादा चांस मुल्तान सुल्तान्स का नजर आ रहा है। कामरान अकमल बोले लाहौर ने अच्छा टारगेट दिया मगर बॉलिंग साइड कमजोर दिखाई दी। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें अच्छी हैं। अदाकारा ईशल फयाज बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। आदि और मुस्तफा चौधरी ने खूब कहकहे बिखेरे। आठ साल बेमिसाल नवे सीजन का शानदार इस्तकबाल। HBL PSL 9 का लाहौर में आगाज। कजाफी स्टेडियम ने रंगों की चादर ओढ़ ली। इफ्तिताही तकरीब नताशा बेग की आवाज में कौमी तराने से शुरू हुई। आरिफ लाहौर ने जुगनी और मस्त कलंदर से माहौल बनाया। अपने बच्चों के साथ मौज करामा गाकर तमाशाइयों की मौजें लगा दी। नूरी बैंड की परफॉर्मेंस ने भी तमाशाइयों का जोश बढ़ाया। रॉक स्टार अली जफर ने सीजन 1, 2 और 3 के गाने गाकर फैंस को झूमने पर मजबूर किया। आयमा बेग के साथ इस सीजन के एंथम पर भी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। तकरीब में लेजर लाइट शो और लाइट प्रोजेक्शन का शानदार मुजाहरा। आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। आजाद कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। स्वात में हर सू सफेदी छा गई। मालम जब्बा में भी बर्फबारी ने मंजर हसीन बना दिया। सयाह मौसम से लुत्फानंदोज। मालाकंड में तेज बारिश जलथलेक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में आज और कल तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDMA का कहना है मरी इंतजामिया हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मरी में आज बर्फबारी के इम्कान 70% हैं। 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। मोहम्मद की तहसील साफी में बस और कार में तसादुम। 5 अफराद जाम हक, 1 जख्मी। हब में कोस्टल हाईवे लियारी के करीब मोड़ काटते हुए 2 बसें टकरा गई। 3 अफराद जान से गए, 5 जख्मी। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में हादसा। 3 अफराद लुकमा अजल बने। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का आला सतह कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी की सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी में सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल DG लॉ शामिल होंगे। कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतालिका ROs के बयानात कलमबंद करके 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से धांधली के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एलामी के मुताबिक तमाम मेंबरान शरीक हुए। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर गौर किया गया। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर और DROs की हंगामी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक कमिश्नर के तमाम इल्जामात की इंक्वायरी कराने का मुतालबा।
कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का इंतखाबात में धांधली का एतराफ, ओहदे से इस्तीफा देते हुए गिरफ्तारी दे दी। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी संगीन इल्जाम लगाए। लियाकत अली चट्ठा ने कहा, धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी मुलविस हैं। 13 नशिस्तों पर 70 हजार लीड वाले उम्मीदवारों को हरवाया। हमारे लोग जाली मोहरें लगा रहे हैं। मैंने अपने मातहत लोगों को गलत काम के लिए कहा तो वो रो रहे थे, उनसे माजरत करता हूँ। मैंने जो जुल्म किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैंने मुल्क की पीठ में छुरा घोंपा जो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा। सजाए मौत दी जाए। सुबह खुदकुशी का ख्याल आया, फिर सोचा हराम मौत क्यों मरूं, सारी चीजें आवाम के सामने लाऊं। सीपीओ रावलपिंडी ने कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, मेरा क्या ताल्लुक इलेक्शन से? क्या वाकई मुझ पर इल्जाम लगाया है कि कौन साहब हैं? आप इनसे पूछ लें, कोई सबूत है तो बता दें। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को मजीद तबाह ना करें। इल्जाम लगाना तो आसान है, कुछ शवाहिद तो दे दें। कल को मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्जाम लगा देंगे। इल्जामात लगाना आपका हक है, मगर साथ सबूत भी दें। आपके पास सबूत हैं तो आए पेश करें। अगर आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो इदारों को तबाह करेंगे। वाजे कर दूं, हमने इलेक्शन का कोई हुक्म नहीं दिया था। सदर और इलेक्शन कमीशन में आपस में बहस चल रही थी। हमने कहा आप आपस में बैठें और इलेक्शन की तारीख का तयन करें। हमने कोशिश की कि इलेक्शन हो पाए, यहाँ तक कि हमारा किरदार था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जजों का अहम मुशावरती इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की जो पूरी कौम कह रही है, अवाम का मुतालबा है, साडा हक एथे रख। अली मोहम्मद खान की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कह दिया है हम सियासी इंतकाम नहीं सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ खोसा बोले, बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनेंगे, यही अवाम की ख्वाहिश है। आमिर डोगर ने कहा, वसीम कादिर को साथ खड़ा देखकर मरियम ने वोट को इज्जत का बयानिया दफन कर दिया। इनके अपने अल्फाज थे कि लोटों की जगह बाथरूम में। पीटीआई ने रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में फिर इलेक्शन कराए जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान झूठा और मज़ाक़ खेज है। कमिश्नर आरओ होता है न डीआरओ। उनके पास इलेक्शन की कोई आईनी जिम्मेदारी नहीं होती। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, कमिश्नर का ज़मीर 8 रोज बाद जागा। 8 रोज का रिकॉर्ड चेक किया जाए, किससे राब्ते में थे। कड़ी सजा देने और नाम ECL में डालने का मुतालबा। मजीद कहा, PTV पर हमला करने पर फितनों का सरकलम करना चाहिए था। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहता। हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी का फजर वाला फैसला ठीक था, सिर्फ उनका नुकसान होता, मुल्क का नहीं। राना सना बोले, सबसे पहले लियाकत चट्ठा की ज़हनी सेहत का मुआयना किया जाए। रावलपिंडी डिवीजन की 13 में से कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। पंजाब असम्बली की 26 सीटों में से 15 पर नून लीग को कामयाब करार दिया गया। 11 नशिस्तें इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के पास। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात ने इंतखाबी अमल से मुतालिक खदशात को बढ़ा दिया। इंतखाबी अमल की शफाफियत नताइज के साथ साख भी खो चुकी है। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी से मुतालिक साबिका खदशात का यादा। कहा, सियासी जमातों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खदशात को नजरअंदाज किया गया। आज़ाद उम्मीदवारों की मर्जी के खिलाफ मखसूस जमातों में जबरी शमूलियत काबिल मजम्मत है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक आज़ाद कमीशन के क़याम के लिए काम करें। तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबी अमल में एतमाद की बहाली को तरजीह दें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामिया में कहा, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात में धांधली से मुतालिक कोई किरदार नहीं है। वाहिद पार्टी जो हुकूमत बना सकती है
कौमी असेंबली में भी, सूबाई असेंबली में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हम लोग बनाएंगे। जो बात चट्टा साहब ने की है, शो करता है ये सिस्टम हमारा कितना मैनिपुलेट हुआ है। कानून के जरिए कैफर किरदार तक जरूर पहुंचाया जाए। हमारी पॉलिसी है कि पीटीआई हुकूमत बनाएगी। कमिश्नर के इल्जाम संजीदा है, इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों पर इल्जामात लगे उन्हें किसी कमीशन में नहीं बैठना चाहिए। ये कहना कि कमिश्नर का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं था मज़े का खेज है। वज़ारत उज़्मा के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा कमिश्नर डिवीजन का हेड होता है, इसके मातहत सारे अफसरान होते हैं। कमिश्नर के बयान ने साबित कर दिया किस तरह मैंडेट छीना गया। ये सबूत है कि सिस्टम बानी पीटीआई और पीटीआई के खिलाफ कितना इस्तेमाल हुआ। आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाना चाहिए ताकि हकाइक सामने आए। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपी में डेडलॉक। इस्लामाबाद में कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत, कोई फैसला न हो सका। कल फिर इजलास होगा। मुस्लिम लीग नून ने विफाक में हुकूमत साजी को मशरूत कर दिया। ढाई साल तमाम इत्तेहादी काबीना का हिस्सा हूँ। नून लीग की तजवीज़, तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर विफाक में हुकूमत न बनाने पर गौर। पीपी की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। नून लीग की काबीना में किसी सूरत शामिल न होगी। पीडीएम हुकूमत में पीपी को नजरअंदाज किया गया। सारी मेहरबानियां जेयूआई और दीगर इत्तेहादियों पर थी। उम्मीद है हुकूमत साजी का अमल बाहमी अफ़हाम तफ़हीम से जल्द मुकम्मल होगा। जिन्हें इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर खदशात हैं, कानूनी चाराजोई करें। अदालतें, इंतजामी इदारे गैर जानिबदार इंसाफ फराहमी के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान। कहा निगरान हुकूमत सब्र व तहम्मुल की दरख्वास्त करती है। पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक हैं। किसी भी किस्म के तशद्दुद या उकसाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। नाजुक वक्त में इंतशार बर्दाश्त नहीं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इंतशार सिर्फ दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है। पीटीआई सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी कर रही है। इदारे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग रोकें। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहा 9 मई के दहशतगर्द मुल्क में फिर नया सानिया करना चाहते हैं। मजबूर ना करें कि हम कॉल दें, फिर आप कहीं नजर नहीं आएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी का ड्रामा चल रहा है। मुल्क में कोई हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। हुकूमत बनाने के लिए एक दूसरे को ऑफर्स की जा रही हैं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें उतार कर निज़ाम चलाए, मुल्क को नुकसान से बचाए, सब मिलकर दलदल से निकालें। अफसोस है अफरा तफरी में बगैर सबूत और दलील मुझ पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया। सबरा बहरिया टाउन मलिक रियाज का एक्स पर पैगाम लिखा, वो तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ गो हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और नौजवानों को रोजगार देंगे। चाहते हैं ऐसा निजाम बनाए जिसमें कोई कानून को हाथ में नहीं ले सके। जो अपनी इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार है। हमें सजा देनी पड़ेगी ताकि एक मिसाल कायम हो। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपना रवैया और नताइज दुरुस्त करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाए। बानी पीटीआई को रिहा करवा कर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनाहगाहें बहाल करने का ऐलान। कराची से 9 मुंतखब आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सलमान अकरम राजा को लाहौर पुलिस ने हिरासत में लिया, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। पेशावर में जलसा गाह के बाहर फायरिंग, पुलिस ने 2 अफराद को धर लिया। कराची में भी पीटीआई का एहतजाज, पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों अंदरूनी सिंध में भी मुजाहरे। मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों का बड़ा मुजाहरा।
हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए फोर्सेस का 1 जवान शहीद। ISPR ने बताया टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त रहमतुल्लाह उर्फ बदर मंसूर और अमजद उर्फ बाबरी के नाम से हुई। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान जवान 29 साला शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान हो गया। सान्याय समझौता एक्सप्रेस को 17 बरस मुकम्मल, मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। भारतीय इंतहा पसंदों ने आज के दिन पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत जारी। खान यूनिस और रफा में बमबारी में 60 फलस्तीनी शहीद। बीरबलह में बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल्जीरिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए वोटिंग मंगल को होगी। लंदन में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा रोज गुज़िश्ता रोज 28 सेशंस मुनक्किद हुए। मुशायरा और दस्तावेजी फिल्मों की स्क्रीनिंग मलिका तरन्नुम नूरजहां को खिराज अकीदत पेश किया गया।